किरण चौधरी नगर पंचायत झबरेड़ा जनपद हरिद्वार की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। होगा। हमारे कस्बे में कई चौक बनाए गए हैं, जैसे कि झंडा चौक, किसान चौक, वीर जवान चौक, जो कि कस्बे की धरोहर होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि उनका रख रखाव और सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को उनकी धुलाई व सफाई नियमित रूप से करवाने का आश्वासन देती हूँ। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करी जा रही हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह करती हूँ, वो भी हमारे कस्बे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे भी चाहती हूँ कि वो भी अपनी अध्यक्ष और उनके मेरे बोर्ड के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और राजनीति को छोड़कर कस्बे के विकास की बात करें। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि हफ्ते में एक दिन पूर्ण रूप से महिलाओं की गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी महिलाएं आकर अपनी समस्याएं बताएंगी और सीधे तौर पर अपनी बात भी रख सकेंगी। उनकी समस्याओं को समझकर कानूनी रूप से उनकी बोर्ड द्वारा, नगर पंचायत द्वारा उनका समाधान किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते नगर पंचायत बोर्ड का भी मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कस्बे के विकास के लिए वह निरंतर सहयोग करेंगे और नगर पंचायत के समस्त स्टाफ और अधिकारी का भी सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। जन समस्याओं का समाधान, सरकारी योजनाओं का लाभ एक आदमी को मिलना ही मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा और उन्हें लाभ दिया जाएगा। इसलिए मैं आशावान हूँ कि समस्त झबरेड़ा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करे और मेरे साथ चले।
और मैंने अपने नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारियों को भी बताना चाहती हूँ कि जनहित के कार्यों में किसी भी किस्म की कोई लापरवाही नहीं होगी। सभी जो भी समस्याएं हैं समय अनुसार ही उनको निपटाया जाएगा। इसमें कोई भी लापरवाही वो नहीं की जाएगी, सहन नहीं की जाएगी। इसके लिए भी मैं अपने अधिकारियों को कहती कि वो मेरा साथ दे और सभी समस्याओं का निपटारे में सहयोग दें। और इसी के साथ ही मैं आप सभी का फिर दोबारा से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे जो ये प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी इन सभी उस पर खरी उतरूंगी और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। इस आशा और उद्देश्य से कि वो अपने काम ईमानदारी से करेंगे। कबीरदास जी का एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसने वोट दी उसका भी भला और जिसने ना दी उसका भी भला। काम जिसका सही होगा निश्चित रूप से उसका काम होगा। कोई भेदभाव काम में नहीं बरता जाएगा। बोर्ड में मान्य अध्यक्ष जी से एक बात करूंगा, जैसे अब इन्होंने घोषणा की कि एक दिन लेडीज के लिए होगा। चाहे आप 2 दिन आए बोर्ड में, चाहे 3 दिन आए, चाहे आपको कोई मिलने वाला आए या ना आए, आप यहाँ रहेंगे। जिससे जो आने वाला का, जिससे वो लाने वाले जो आपसे काम करवाएंगे उनको आप उपलब्ध हो। आप हफ्ते में 2 दिन बैठो, एक दिन जेंट्स के लिए बैठो, लेडीज के लिए बैठो। और इसमें हमारी जीत में सबसे बड़ी कुर्सियाँ तो उड़ती है, महिलाओं ने आपको बहुत उड़ दिया है। मैं सही कह रहा हूँ, उनका मान सम्मान रखो, जो उनकी सही बातें उन्हें करो। और मैं आपसे कर रहा हूँ, जो भी जनसेवा केंद्र में आप ऐसी जाती हैं, उसमें अपना टेलीफोन का नंबर, अपना नाम खुद से लिखें, जिससे आपको संपर्क करने में आपको। अगर आप मान लीजिए आपने वैसी घेरती कार्ड हम ढूंढते बता जाएंगे, भाई बोलते अपने ध्यान में जाएगा, जब आपका टेलीफोन नंबर वहाँ जाएगा तो लगता हूँ कहीं ना कहीं घोषणा सारी समझता हूँ काफी अच्छा। एक घोषणा रह गई, गरीब आदमी पर बैठकर उसकी घोषणा हुई थी कि उसका टैक्स माफ करेगा। मैं समझता हूँ इस पर भी बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। तो गरीब लोग हैं वो थोड़ा टैक्स दे रहे हैं, उनको भी टैक्स दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। कारण के हेतु जब भी बोर्ड की पहली बैठक हो, पहली दूसरी बैठक, ये निर्णय सर्वोपरि है जो आपने घोषणा की थी। इस निर्णय को तत्काल में लाया जाए। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ जो भी जनता बैठी है, अपने काम के लिए पहले चेयरमैन साहब को मिलो, गौरव जी से बोलो, और तीसरे बगैर का आपका काम नहीं होता नहीं। मैं कुछ काम करूँ और मैं बोर्ड से यही आशा विश्वास करता हूँ कि बोर्ड काम ईमानदारी से करेगा, सही तरीके से करेगा और बिना भेदभाव करेगा। विधायक जी शायद चले गए, चले गए। विधायक जी से कहूँगा अपनी धनराशि की 20% राशि कस्बा झबरेड़ा को देने का विधायक ने भी आती है, जैसे मैं दे चुका हूँ। क्योंकि झबरेड़ा एक ऐसा कस्बा है, हार जीत विधायक की झबरेड़ा सही होगी। मैं आपको सही कह रहा हूँ, 10,000 वोट हैं, जिधर को जाएंगे उधर ही वोट पाएंगे। टंकी का आश्वासन उन्होंने दे ही दिया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। पुनः एक बार मैं आप सबका और खास तौर से मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, मेरी बहुओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी बहन किरण को यहाँ का नवनिर्वाचित चेयरमैन बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन सेवा से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, बेसिक सुविधाएं होती हैं, और एक कंप्यूटर सेंटर टाइप का, तो जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं, फॉर्म फिलिंग हो गया या फिर आवेदन पत्र जो है या फिर प्रमाण पत्र का जो आवेदन है, उन सभी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, जिसके लिए जो है झबरेड़ा वासियों को थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तो जन सेवा केंद्र खुलने के बाद जो है बहुत सारी जो समस्याएँ हैं